हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। आज हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंजर टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सीडीपी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं फॉर एस टेट, सी टेट, यूपी टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी एज ए पार्ट होती है। हमारे चैनल पर अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में दी हुई हैं, तो आप वहां पर जा करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो है थ्योरी है स्ट्रेंजर ने टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी। एडवर्ड स्पेंजर गेव द टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द पर्सन्स वैल्यू एंड इंटरेस्ट। उन्होंने जो थ्योरी दी थी ना, उनकी थ्योरी को वैल्यूज या इंटरेस्ट बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हर किसी की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो वो उसी तरह की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर लेता है। तो कभी कहीं पर आए कि वैल्यू थ्योरी किसने दी है, इंटरेस्ट थ्योरी होगी, तो वो दैट इज द स्ट्रेंजर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंजर, पीपल डेवलप पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज दे कंसिडर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। स्ट्रेंजर कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना, अपनी पर्सनैलिटी को उसी अकॉर्डिंग डेवलप करता है जो अपनी लाइफ में वो जिस वैल्यू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, यानी जैसा कंसीडर जिसको करता है, जिस चीज को मैं बिलीव करता है, जैसा वो बनना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, उसी तरह की वैल्यू को वो जो है अपनी लाइफ में अडॉप्ट करता है और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू स्पेंजर ने जो है 6 टाइप्स दिए हैं। 6 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के यहाँ पर जो है स्ट्रेंजर ने दिए हैं। सो हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा थ्योरेटिकल, जिसको हम टाइप राइटर्स भी बोल सकते हैं। जो थ्योरेटिकल्स होते हैं ना, जो थ्योरेटिकल जिनकी वैल्यूज होती हैं, उन पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो नॉलेज होते हैं, उनको ट्रुथ को फॉलो करते हैं, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड रिसर्च माइंड होते हैं। ये जो टाइप्स के बाद में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, जो आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है एग्जाम में। आजकल वैसे भी एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो काफी कुछ हद तक चेंज हो गया है, पहले से सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन सब नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो थ्योरेटिकल होते हैं ना, जो थ्योरेटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू को मानने वाले जो होते हैं, वो उनको नॉलेज, ट्रुथ, लॉजिक, इंटेलेक्ट और रिसर्च माइंडेड पर्सन वो होते हैं। दूसरा इन्होंने टाइप्स दिया है हमारा इकोनॉमिक टाइप। इकोनॉमिक टाइप जैसा कि हम समझते हैं, पैसा, व्यापार, बिजनेस, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो, मनी और यूजफुलनेस, पैसे और उसकी उपयोगिता को मानते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। भाई इकोनॉमिक्स है, ठीक है, अर्थशास्त्री है, तो हर चीज को जो है वो प्रॉफिट वे में ही देखते हैं। थर्ड इन्होंने टाइप दिया है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या है, ब्यूटी एंड आर्ट्स, कला और सुंदरता को प्यार करते हैं। हर चीज में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, लव एंड हार्मोनी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। कि यानी क्या होते हैं ये, कि हर चीज में इनको कला, क्रिएटिविटी जो है इनकी दिखाई देती है। ये ज्यादा क्या होते हैं कि आर्ट से रिलेटेड ज्यादा पर्सन होते हैं। आर्ट, ब्यूटी, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस जिसको हम कहते हैं, उसको फॉलो करने वाले ये होते हैं। फोर्थ टाइप जो हमारा स्ट्रेंजर ने दिया है सोशल टाइप, जैसा कि समझ में आ रहा है, सोशेबल होते हैं, सर्विस टू अदर, दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सिंपैथेटिक एंड फ्रेंडली होते हैं। देखिए, जो स्ट्रेंजर ने जो 6 टाइप्स दिए हैं, उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग उन्हीं की कुछ वैल्यूज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको डिफाइन करती है कि एक पर्सन अगर सोशल है तो उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी क्या, उसका इंटरेस्ट होगा, अगर एस्थेटिक है तो उसकी क्या होगी। तो आपको इनका नेम के अकॉर्डिंग ही जो है इनके करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करने हैं। अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इजीली लर्न ये हो जाएंगे, इनमें कोई ऐसा टफ वाला वो नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दिया है हमारा नंबर फिफ्थ, पॉलिटिकल टाइप। पॉलिटिकल टाइप जैसा कि नाम से समझ में आता है, पावर एंड लीडरशिप, भाई पावर होती है इनके पास, नेतृत्व करने की अच्छी एबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, दूसरों को बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेते हैं और लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत ही ज्यादा, एम्बिशियस होते हैं, हर चीज को करना वो चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइप जो इन्होंने दिया है रिलीजियस टाइप्स, ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है, धार्मिक होते हैं, इथिकल होते हैं, सीक्स यूनिटी एंड फेथ, ठीक है, एकता में विश्वास करते हैं। तो स्पेंजर ने बोला है कि जो ये 6 वैल्यूज दी गई है ना उन्होंने अपनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की, कि जो व्यक्ति जिस वैल्यू को मानता है वो वैसा ही बन जाता है। यानी कि आप जिस तरह की इन वैल्यू को मानोगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाती है।
अब यहाँ पे इनको याद करने की क्या है, एक सिंपल ट्रिक दी गई है, टीज पर। आपको ये याद रख लेना है, टीज पर, टी फॉर थ्योरेटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, ए फॉर एस्थेटिक, एस फॉर सोशल, पी फॉर पॉलिटिकल एंड आर फॉर रिलीजियस। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। पहले तो थ्योरी किसने दी थी, एडवर्ड स्पेंजर ने। किसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी हमारी, ह्यूमन वैल्यू एंड इंटरेस्ट के ऊपर है, कि जिसकी जैसी वैल्यू है, जिसका जैसा इंटरेस्ट है, वो उसी तरह की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर लेता है। एक्सप्लेन पर्सनैलिटी थ्रू द डोमिनेंट लाइफ वैल्यूज। इन्होंने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी लाइफ में जिस वैल्यू को ज्यादा प्राथमिकता देते हो, वही तरह की आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। 6 पर्सनैलिटी टाइप, कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि 6 पर्सनैलिटी के टाइप्स किसने दिए हैं, या 6 वैल्यूज किसने दी हैं, या 6 इंटरेस्ट किसने दी है। अब देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से कितनी चीजें निकल के आ रही हैं, तो ये आपको जो है पता होने चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस देते हैं ये एजुकेशन साइकोलॉजी एंड द गाइडेंस को। तो ये हमारी शैक्षणिक मनोविज्ञान और गाइडेंस दोनों चीजों को है अपनी थ्योरी में इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। ये बहुत ही छोटी थ्योरी है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं ये थ्योरी आपको जो अलग अलग वीडियोस में कराने का मेन मोटिव ये है कि आपस में थ्योरीज मिक्सअप न हो और आपको जो है एक इफेक्टिव कंटेंट मिल सके अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। ठीक है। तो एग्जाम आपका नियर बाई है, और जितनी भी जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट से पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं, सीडीपी की स्टार्टिंग से लेकर के जितनी अभी तक हुई है, काफी सारी जो कंटेंट हो चुका है आपका। अभी इसका हम कह सकते हैं हाफ से भी कम हमारे लर्निंग की थ्योरीज बची हुई हैं, ऑलमोस्ट आपका सीडीपी का सभी सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस या एग्जाम अकॉर्डिंग जो कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर विद योर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, सर्कल्स। ठीक है। थैंक यू।